चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन 6। और लास्ट सेशन में हमने देखा था डायोड्स, उसके एप्लीकेशंस, उसके बारे में जन्म से लेकर के थोड़ा बेसिक लेवल तक हमने समझ लिया था। हमने समझा था पीएन जंक्शन क्या होता है और पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो देखो भाई, गेट्स एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है डायोड्स के। तो गेट्स मतलब होता क्या है, जैसे हम समझ पा रहे हैं गेट्स नाम से कि जैसे हमारे पास ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है ना। यहाँ पे मेरे पास एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे एक डोर है, ठीक है। अब मेरे को मतलब इलेक्ट्रॉन को किस रास्ते पे भेजना है, इस पे भेजना है, इस पे भेजना है, फिर इस पे भेजना है, ये मेरे ऊपर है। लेकिन अब मैं इसको हाथ से पकड़ के तो भेज नहीं सकता, तो मैं इसको डायोड की हेल्प से भेजता हूँ, ठीक है। नाउ अब डायोड की हेल्प से भी इसके अंदर मान लो कि और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई। मान लो कि मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक केस में बताता हूँ कि मान लो आपके पास एक केस है, इसके अंदर आपको चाहिए कि मैं यहाँ से जब एक स्विच ऑन करूँ, मान लो यहाँ पे आपकी एक एमसीबी है, ठीक है, ये भी गिरी हुई है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं जब ऑन करूँ तो यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ जो लाइट है वो एक बार ऑन होए, फिर एक बार ऑफ होए, फिर एक बार ऑन होए, फिर एक बार ऑफ होए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये ऑफ हो जाए, अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूँ तो ये ऑन हो जाए। तो देखो ये रिवर्स काम हो रहा है, मतलब इसको ऑन करने पे ये ऑफ हो जा रहा है। तो ये रिवर्स काम हम गेट्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि अगर आप चाहते हो कि दो इनपुट आ रहा है कोई सा, मान लो यहाँ पे एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, ठीक है। अब ये इनपुट जो आ रहा है वो आप चाहते हो कि इस इनपुट में अगर दोनों इनपुट हाई हो, हाई का मतलब क्या हुआ कि 1 हो, मतलब दो इनपुट हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है फिर 1 हो सकता है। 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो दोनों इनपुट है वो हाई हो, यानी कि दोनों इनपुट आपका 1 हो, यानी कि ए भी 1 हो और बी भी 1 हो, तो उस केस में आपका ये जो लाइट बल्ब लगा हुआ है ये ऑन हो जाए, ठीक है, ये ग्लो होना चालू हो जाए। अगर इसमें से एक भी 0 हुआ तो ये ग्लो नहीं होगा। अगर आप ऐसे केसेस चाहते हो तो हम गेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअली में गेट्स क्या होते हैं। तो गेट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट क्या होता है, देखो जब हम और गेट की बात करते हैं ना, तो और का एक फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं इसका सिंबल बताता हूँ। देखो इसका सिंबल इस टाइप से होता है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और यहाँ पे एक आउटपुट होता है और यहाँ से दो इनपुट अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। मान लो ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है, और यहाँ से एक वाई इनपुट आउटपुट निकल रहा है, सॉरी वाई आउटपुट निकल रहा है, इनपुट नहीं है, वाई आउटपुट निकल रहा है। तो इसको हम और बोलते हैं, ये और का सिंबल है, ठीक है। तो और क्या करता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करता है कि जो भी वाई की वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी, ठीक है। मतलब जो भी ए का इनपुट आ रहा है और जो भी बी का इनपुट आ रहा है वो उन दोनों को ऐड कर देगा। अब ऐड कैसे करेगा, जैसे मान लो कि ए की वैल्यू 1 है, जैसे मान सपोज कर लो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो वो क्या करेगा 1 + 0 कर देगा। तो 1 + 0 इज ऑफ कोर्स 1। तो जब 1 + 0 1 होता है तो आप ये समझो कि जो आउटपुट आ रहा है वाई, तो वाई कितना आ रहा है 1, यानी कि आउटपुट तो हाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी हाई है, अगर एक भी हाई है तो पूरा आउटपुट हाई आएगा। ये और का काम होता है, ठीक है। तो हर गेट्स के केस में ना उनका ट्रुथ टेबल बनता है। ट्रुथ टेबल क्या बताता है कि किस वैल्यू पे क्या आउटपुट आएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या कौन कौन सी वैल्यूज है, या तो 1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है। तो अगर 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, तो इस केस में हम अगर इनको कॉम्बिनेट्रिक्स क्या कहते हैं, तो इस केस में अगर हम इनके केसेस बनाना चाहें तो इनके केसेस कैसे बनेंगे, या तो 1 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं, है ना। ऐसा केस होता है कि ए एक बार में या तो 1 हो और बी 0 हो, क्योंकि एक बार में दोनों 1 भी हो सकते हैं, दोनों 0 भी हो सकते हैं, एक 1 एक 0 भी हो सकता है, एक 0 एक 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये केस बन गए हमारे ए और बी के इनपुट्स के। अब इन ए और बी के इनपुट्स के बेसिस पे हम वाई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हमको देखना होता है, ठीक है। तो वाई को डिफाइन करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मान लो यहाँ पे वाई है। अब और गेट क्या करता है, ए प्लस बी करता है, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अब देखो और गेट में तो हमको पता है कि एक भी ऑन हुआ तो सारे ऑन हो जाएंगे। तो देखो इसके अंदर बी ऑन है तो वाई भी ऑन हो जाएगा। अगर 1 1 दोनों ही ऑन है तो ये भी ऑन ही हो जाएगा, और 0 0 ये तो दोनों ही ऑफ है, एक भी ऑन नहीं है, तो 0 0 के केस में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रहता है और गेट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड गेट की। सेकेंड गेट हमारे पास होता है एंड गेट। तो एंड गेट थोड़ा सा अकड़ू होता है। एंड गेट कहता है कि भाई साहब मैं काम तभी करूँगा जब दोनों ऑन होंगे, ठीक है। मतलब मैं ऑन तभी होऊंगा जब दोनों ऑन होंगे। तो मान लो ये दो इनपुट आ रहे हैं, एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे आउटपुट वाई और यहाँ पे इनपुट ए और यहाँ पे इनपुट बी, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर अब डायरेक्ट ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हाँ, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में बता देता हूँ, y = a.b होता है। तो ये y = a.b का मतलब क्या है कि अगर a = 1 है और b = 0 है
तो जो y आएगा वो 1 इंटू 0 यानी कि 0 आएगा, यानी कि ये ऑन तभी y 1 तभी आएगा जब a भी 1 होगा और b भी 1 होगा, उसी केस में y इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। a b और y के केस में जब a 1 है और b 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 1 और ये 0 ये 0, तो इस केस में देखो क्या होगा, अगर a 1 है और b 0 है तो y की वैल्यू ऑफकोर्स 0 होगी। ठीक है, 0 और 1 तो ये भी 0 होगा, 1 और 1 पे ये 1 हो जाएगा और 0 0 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एंड गेट की कहानी है। उसके बाद से हम देखते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट सबसे आसान गेट है भाई। नॉट गेट में आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो नॉट गेट में क्या होता है कि ये तो पहले उसका सिंबल होता है, बस इतना सा, आगे एक गोला लगा देना, यहाँ पे y कर देना, यहाँ पे ये कर देना, एक ही इनपुट आएगा, या तो 1 हो सकता है 0 हो सकता है, और आउटपुट क्या आएगा, 1 का जो होगा वो 0 हो जाएगा और 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो इसका मैथ में क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a बार हो जाता है। a बार का मैं मतलब बताता हूँ। अब मान लो कि आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है। सेट का मतलब क्या है, आपके पास एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर आपके पास कई सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में मैंने बोल दिया कि उस बक्से के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है, वो उस बक्से का नाम जो है वो a है। ठीक है, और उस a के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके अलावा अगर मेरे को एलिमेंट्स चाहिए हो, अब इस a के अलावा क्या है इस एलिमेंट में, इस a के अलावा उस बक्से में क्या रखा है, तो इस a के अलावा उस बक्से में ये सारी चीज़ें रखी हैं, है ना। तो एक तो a को मैं डिनोट कर सकता हूँ ऐसे a से, और a के अलावा जो सारी चीज़ें हैं बक्से के अंदर उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ a बार से, यानी कि a का जस्ट अपोजिट। अगर सबसेट और सुपरसेट के बारे में पता हो आपको तो अब वो मैथ्स की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो अब जैसे ये a बार है तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कई बार मैथ्स के टर्म्स में इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो y इज इक्वल्स टू a का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि a के अलावा जो भी है, अब देखो इसके पूरे कंप्यूटर में 2 ही केसेस हो सकते हैं सिग्नल के, या तो 1 या फिर 0, यानी कि या तो ऑफ यानी कि या तो ऑफ या फिर ऑन। तो अगर 1 है तो 0 हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा, और अगर 0 है तो 1 हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा। यही होता है नॉट गेट में बस। ठीक है, इसके बाद से नॉट को और एंड के साथ मिला करके 2 गेट्स और बना देते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। उनका हमको अभी ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, हम इन्हीं से देखेंगे, जब उनका काम पड़ेगा तो मैं बता दूँगा आपको। दिस वाज ऑल फॉर द गेट सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ट्रांजिस्टर्स के साथ और उसके कुछ एप्लीकेशंस के साथ। ट्रांजिस्टर एक काफ़ी भारी टॉपिक है, तो हम उसको वहीं तक पढ़ेंगे जहाँ तक हमारा काम है, जहाँ तक हमारे प्रोजेक्ट्स में उनका काम लगेगा। और फॉर दिस सेशन दिस वाज ऑल।